Okay, hello students, welcome back and let's continue with indefinite integration. Indefinite में first part we have already covered, जिसमें basic of integration का understanding, उसके formulae और formulae को apply करके बहुत सारे questions we did. Now we are going for integration by substitution. That is your part 2. Substitution में let's start with a question f of ax plus b. f of ax plus b को हमें इंटीग्रेट करना है, जबकि we already know कि भाई fx का जो इंटीग्रेशन है वो gx है, ये हमें गिवन है. सो f of ax plus b का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं ax plus b को एक बार t मान लेता हूं. लेट मी अज्यूम ax plus b equals to t. अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन dt by dx हो जाएगा, which gives us a dx equals to dt, or you can say dx equals to 1 by a dt. I am going to substitute this here. What I will get is integration f of t, ax plus b को हमने t माना है और dx का वैल्यू क्या है 1 by a dt. Now we know that कि कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, fx का इंटीग्रेशन gx है, f ऑफ y का इंटीग्रेशन क्या होगा y के रिस्पेक्ट में g ऑफ y, ft का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में gt, fa का इंटीग्रेशन a के रिस्पेक्ट में ga. सो f ऑफ t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो gt आएगा, दैट विल गिव यू 1 बाई a gt प्लस c तो आने वाला ही है. नाउ व्हाट इज t? t इज बेसिकली ax प्लस b, और यही हमने पहले यूज किया था क्या कि fx का इंटीग्रेशन gx है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन g ऑफ ax प्लस b अपॉन x का कोफिशिएंट a. तो ये बेसिकली उसका अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ वी डू दैट. तो दिस इज वन काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब इसको तो आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, बट इसका जो सेकंड पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड द सेकंड पार्ट इज कि अगर कोई फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी लिखा हुआ हो और आपको इंटीग्रेशन करना है, अगर किसी फंक्शन के इंटीग्रल में इंटीग्रेशन करना हो, उसका दो पार्ट है, एक फंक्शन है और एक साथ में उसका डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में आप उस फंक्शन को t मान लो जिसका डेरिवेटिव आपको सामने सामने दिख रहा है. और अगर उस फंक्शन का भी कोई फंक्शन दिया हो और साथ में f डैश x है, तो यू सी दैट कि इसमें fx तो है और उसका डेरिवेटिव भी है, तो भी व्हाट वी डू इज वी डू fx इक्वल्स टू t, तो हम fx को t मान लेंगे. सो अगर किसी इक्वेशन में फंक्शन दिख रहा हो और साथ में उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा हो तो वी ऑलवेज प्रीफर कि उस fx को हम t मान लें. अगर उस fx को t मान लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू मैनेज इट वेरी इजीली. So let me give you one example. Suppose we have tan inverse x square upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन. What you see here is कि एक फंक्शन tan inverse x है, उसका स्क्वायर दिया हुआ है और साथ में tan inverse x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square, देखो वो भी दिया हुआ है. So what you see here is कि tan inverse x है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी है, तो we will do what, हम tan inverse x को t मान लेंगे. अब tan inverse x का स्क्वायर है, दैट इज ओके, g ऑफ fx है,
बट हमें उसी को टी मानना है जिसका डेरिवेटिव सामने सामने दिख रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1/1 + x² इज dt बाई dx। अब dx को इधर लाएंगे तो dx/1 + x² इक्वल टू dt हो जाएगा। इन फ्यूचर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सीधा इसको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये होता है 1/1 + x²। अगर x के रिस्पेक्ट में किया है तो यहां dx मल्टीप्लाई कर दो। राइट साइड में फंक्शन है t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1। अब t के रिस्पेक्ट में किया है तो यहां dt मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एक स्टेप बच गया। पहले भी यही आया था लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद dx को शिफ्ट करना पड़ा था। Now the question will become what? The question becomes t का square t², and this part is basically this which is equals to dt। अब t² का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t³/3, x² का x के रिस्पेक्ट में x³/3, t² का t के रिस्पेक्ट में t³/3, x² का t के रिस्पेक्ट में नहीं बता सकते। वी हैव टू नो द रिलेशन बिटवीन x एंड t, इसलिए या तो सब t में हो या सब x में हो सब y में हो तो ही प्रोसीड करना चाहिए। अब फाइनली आंसर तो हमें x में लिखना पड़ेगा और t का वैल्यू है tan इनवर्स x, सो दैट इज योर आंसर। ऑल गुड। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम मोर क्वेश्चंस हियर एंड देन we will solve them one by one. Okay, so I have copied down some questions and now we are going to solve this and practice this integration by substitution. उसमें कई सारी चीजें वापस से मैंने मिक्सिंग करी हुई है। I will tell you about each of them one by one. Look at the first question. First question में e पावर x दिख रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ e पावर x वाले ही फंक्शंस हैं तो यूजुअली उसे t मान लेना चाहिए। e पावर x के साथ कुछ और भी है तो नहीं, ओनली e पावर x, e पावर 2x, e पावर -x, समथिंग लाइक दिस, देन वी ऑलवेज अज्यूम e पावर x इक्वल टू t। तो यहां अगर मैं e पावर x को t अज्यूम करता हूं और दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x के रिस्पेक्ट में था तो dx लिख दिया, t का इंटीग्रेशन 1 t के रिस्पेक्ट में था तो dt लिख दिया। सो व्हाट वी गेट इज कि dx इक्वल टू dt अपॉन e पावर x, और e पावर x को क्या माना है हमने t, तो dx की जगह वी कैन राइट dt अपॉन t। नाउ दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस e पावर -x 1 अपॉन e पावर x 1 अपॉन t। इफ आई सिंप्लीफाई दिस, ऊपर dt आएगा और नीचे t² + 1। dt आप यहां भी लिख सकते हैं, यहां 1 लिख करके dt यहां भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल सेम थिंग। ये तो फॉर्मूला है सीधा। इफ यू रिमेंबर दिस इज tan इनवर्स t का फॉर्मूला 1 अपॉन tan इनवर्स x/a t/1 t, और t क्या है, t है e पावर x प्लस c लिख देने का। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वी डिड, e पावर x को t माना एंड व्हाट वी लर्न कि अगर पूरे क्वेश्चन में ओनली e पावर x के टर्म्स हो तो उसे t मान लेना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, तो देखो इसमें फंक्शन भी e पावर x है, डेरिवेटिव भी e पावर x है, तो e पावर x को हमने t मान लिया। इसी क्वेश्चन को मैं रीराइट करता हूं, e पावर x प्लस e पावर -x को e पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आई विल गेट e पावर x का स्क्वायर प्लस 1। अभी और भी ज्यादा क्लियरली दिख रहा है कि e पावर x का फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव e पावर x भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो e पावर x को t मानोगे तो ये हो जाएगा dt,
dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट वी नो दैट tan इनवर्स t होता है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली बात कि x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, मिलेगा 1 प्लस लॉग x। नाउ व्हाट यू सी, व्हाट यू सी इज कि क्वेश्चन में log x है, साथ में उसका डेरिवेटिव 1/x भी है। याद रखना डेरिवेटिव हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, dx के डिवीजन में नहीं। तो dx के साथ 1/x मल्टीप्लिकेशन में है, विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो हम क्या कर सकते हैं, log x को t मान सकते हैं। log x को t मानने वाले हैं, उसको t मानेंगे, विल गेट द आंसर। कैसे, लेट log x इक्वल्स टू t तो 1/x dx will be dt। देखना 1/x dx will become dt और नीचे क्या हो जाएगा, t प्लस 1 और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता था, 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन log t प्लस 1 हो जाएगा। मॉड लगाना है। अब t का कोफिशिएंट a डिवाइड करते थे बट यहां तो 1 है तो चलेगा, दैट इज योर आंसर। बस t का वैल्यू रख देते हैं, t का वैल्यू क्या है, log x, दैट इज योर आंसर। तो log x भी था, उसका डेरिवेटिव भी था, तो हमने log x को t मान लिया। बट आई हैव अ बेटर आइडिया, जब भी किसी एक्सप्रेशन को आप t मानने वाले हो, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट है प्लस या माइनस किया हुआ तो उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हुआ है उसको भी t के अंदर ही इंक्लूड कर लेना चाहिए। सो द पॉइंट इज कि अगर किसी क्वेश्चन में किसी एक्सप्रेशन को आप t मानने वाले हो, उसमें साथ में कोई कांस्टेंट प्लस माइनस इनटू या डिवाइड है, उसको इंक्लूड कर लो साथ में। सो लेट मी टेक कि भाई मैं log x को नहीं log x प्लस 1 पूरे को t मान लेता हूं। डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x dx इक्वल टू dt आएगा। वापस से dx अपॉन x का वैल्यू तो dt रहा, नीचे जो log x प्लस 1 है वो अभी t हो गया। 1 प्लस log x को पूरे को t माने, अब dt अपॉन t क्या हो जाएगा, log t। और log t का मतलब log t का मतलब log x प्लस 1। तो आंसर विल बी सेम, लेकिन कैलकुलेशन आपका काफी आसान हो जाएगा। एट सम मोमेंट आपको लगेगा थोड़ा ही फर्क है, एट सम मोमेंट यू विल फील कि काफी डिफरेंट है। सो यहां आप log x को भी t मान सकते थे और 1 प्लस log x को भी t मान सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सी एनी फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x इंटू 2, वो तो नहीं है। cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, ये आपको याद कराया था मैंने, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 sin x इंटू cos x, दैट इज sin 2x। और cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 cos x इंटू माइनस साइन x, दैट इज माइनस साइन 2x। तो cos स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, माइनस का प्रॉब्लम है, दैट इज ओके, माइनस प्लस इंटू 2 अपॉन 2, कॉन्स्टेंट्स का अगर डिफरेंस है तो दैट इज ऑल गुड, उसे मोह माया में नहीं पड़ने का, वो अपने आप मैनेज हो जाता है। सो व्हाट वी हैव हियर इज कि cos स्क्वायर x को t मान लेते हैं। cos स्क्वायर x को t मानेंगे तो डेरिवेटिव में अपने आप sin 2x आ जाएगा। लेकिन डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस, एक्चुअली यस यू डू। cos स्क्वायर के साथ 1 प्लस किया हुआ है ना, कांस्टेंट है, इंक्लूड कर लो ना उसे भी, तो 1 प्लस cos स्क्वायर x को t मान लेते। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 2 cos x, cos स्क्वायर का, इंटू माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, विच इज माइनस साइन 2x dx इक्वल टू dt। साइन 2x dx का वैल्यू क्या मिला, साइन 2x dx का वैल्यू मिलेगा माइनस dt।
और अपॉन में क्या है, ये तो टी माना था हमने, और डी टी अपॉन टी में माइनस तो ये बाहर आ गया, डी टी अपॉन टी लॉग टी या लॉग मॉड टी। तो आंसर आ गया क्या, टी का वैल्यू क्या है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कोस स्क्वायर तो माइनस, तो साइन स्क्वायर होता है नहीं, माइनस साइन स्क्वायर होता है नहीं, कुछ नहीं होता है, ऐसे रहेगा, मतलब साइन स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर नहीं होता है। सो दैट्स इट, वापस से वही कॉन्सेप्ट था, आप cos स्क्वायर एक्स को भी t मानते तो आंसर सेम आता, बट दिस इज फार बेटर वे, यू कीप ऑन से आप देखते जाएंगे, आपको काफी समझ में आएगा कि एक्चुअली कांस्टेंट को साथ में मर्ज कर देना इज अ गुड आइडिया। और ये जो ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ था दैट यू हैव टू रिमेंबर कि साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव sin 2x, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, cos 2x नहीं माइनस sin 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिख रहा है आपको डिफरेंशिएशन वगैरह? एक और चेंज करता हूं मैं इसमें 5। ओके, डू यू सी समथिंग, कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव? आई सी, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, 3 तो आ जाएगा, मोम आया है, तो हमें क्या मिला कि हम एक्स क्यूब को t मान सकते, मान लें एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 5x क्यूब प्लस 2। सो अगर मैं एक्स क्यूब को t मानूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट माय पॉइंट इज कि जब एक्स क्यूब को t मान रहे हो तो साथ में इंटू 5 है, उसको भी इंक्लूड कर लो। अभी बोला था कांस्टेंट अगर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड है, इंक्लूड कर लेने का, और जब इसको t मान ही रहे हो तो ये प्लस 2 को भी इंक्लूड कर लो एंड लेट इट बी इक्वल्स टू t। आप एक्स क्यूब को t मानोगे तो भी सेम आंसर आएगा, 5x क्यूब को मानोगे तो भी सेम आंसर आएगा, 5x प्लस क्यूब प्लस 2 को मानोगे तो भी सेम आंसर आएगा, बट आई एम गोइंग टू मेक इट इवन बेटर। ये 5x क्यूब प्लस 2 रूट के अंदर है, तो क्यों ना इसको t स्क्वायर मान लिया जाए, है तो पॉजिटिव ही ना, स्क्वायर क्यों माना, रूट वाला काम अपना आसान हो जाएगा। So this is what I am talking about कि substitution is okay. You saw, yes, x cube का derivative 3x square, x cube को t मान लो, yes, people do it like that, but हम ऐसा करेंगे बट उससे भी ज्यादा इफिशिएंसी के साथ और भी अच्छे तरीके से। और यहाँ क्या है, 5x क्यूब प्लस 2 को हमने t भी नहीं t स्क्वायर मान लिया, अगर ये क्यूब रूट में होता तो t क्यूब मान लेते, 7th रूट में होता तो पार्ट 7 मान लेते। So that is the idea. You will keep on seeing things like this जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप x क्यूब को t मान के करोगे तो भी आंसर आएगा, बट देखना ये काफी डिफरेंट है, तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चंस, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हमने कैसे किया क्वेश्चन और सर कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नाउ आई वांट यू टू पॉज एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड देन यू विल सी कि व्हाट आई एम डूइंग, सो दैट यू कैन लर्न। आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हाँ हमने ऐसे किया था, सर ने ऐसे किया है, थोड़ा तो कुछ डिफरेंट है। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 15x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 2t dt। जो x स्क्वायर dx है इसका वैल्यू आएगा 2/15 t dt, और नीचे क्या है, नीचे है t स्क्वायर का रूट मतलब t। देखो कितना आसान है, t का ये तो पूरा का पूरा गायब ही हो गया, सिंपल 1 dt आया विच इज एक्चुअली व्हाट t। सो आंसर क्या आ गया, t क्या है, t है अंडर रूट 5x क्यूब प्लस 2। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया इंटीग्रेशन, सीधा सब कुछ गायब ही हो गया, t ही नहीं बचा। अदरवाइज क्या होता, आप लिखते तो 1/√5t प्लस 2 बचता, फिर √5t प्लस 2 को इंटीग्रेट करते तो √5t प्लस 2 अपॉन कुछ आता। जबकि यहाँ क्या है, एकदम क्लीन, कुछ भी नहीं बचा, रूट वगैरह गायब भी हो गए। वैसे भी नोबडी लाइक रूट्स, रूट्स को एलिमिनेट कर दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड दिस इज वेयर यू गेट द चांस। हमेशा आपको चांस थोड़ी मिलेगा, लेकिन इफ यू गेट द चांस यू शुड एक्चुअली यूज दैट चांस टू योर फेवर। आपको उसको अपने फायदे के लिए यूज करना आना चाहिए। इट विल बिकम वेरी वेरी सिंपल।
नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, यू सी समथिंग? यस, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन एक्स को टी मान लेते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है, dx के साथ इनटू में नहीं है। तो दूसरा देखते हैं भाई, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, वो है माइनस, तो आपको पता है क्या है, मोह माया, तो उसको बोल दी जाइए माइनस, तो हम बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो लेट अस टेक कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। ना किसी के दिमाग में आया होगा कि सर ये 4 इसके साथ इंक्लूड करेंगे और 3 इसके साथ इंक्लूड करेंगे तो 3 + 4 cos x को t मानेंगे, बट दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ये 4 cos x के साथ नहीं है, cos स्क्वायर x के साथ है, तो वी कैन नॉट डू दैट। cos x के साथ क्या है, cos x के साथ है 2, बिकॉज यू कैन से 2 cos x, तो आप cos x को t मान सकते हो या 2 cos x को t मान सकते हो। आप 3 + 4 cos x को t नहीं मान सकते, क्योंकि cos x के साथ 3 नहीं है, वो 2 cos x के होल स्क्वायर के साथ है, मतलब 4 cos स्क्वायर के साथ है, तो cos स्क्वायर को t मान लेते नहीं, क्योंकि cos स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x होता है, वो अपने पास नहीं है। So only option we have is either cos x को t मानो या 2 cos x को t मानो। Now your choice, what do you want? आप तो cos x को t मानोगे, but I said constant, add, subtract, multiply, divide है तो include कर लो। Let me rewrite it. This is 2 cos x का स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर x था ना, तो देखो 2 cos x के साथ 2 है, 3 नहीं है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 sin x dx इक्वल टू dt। तो ये जो sin x dx है उसका वैल्यू क्या है, dt अपॉन -2, और बचा क्या, 3 + t²। -1/2 तो चलो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला पता है आपको, 1/x² + a², that is 1/a, ये √3 का स्क्वायर है, तो a² is 3, tan inverse x/a, that gives me -1/2 √3, tan inverse, what is t, 2 cos x, to 2 cos x by √3 plus c, that is your answer। cos x को t मानते तो भी होता, बट उसमें गलती के चांसेस बहुत हैं। मे भी जो आपने सॉल्व किया है दैट इज वेरी मच पॉसिबल कि उसमें आंसर में कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, शायद यहाँ ये 2 आपका आंसर में नहीं आएगा, और सम अदर मिस्टेक्स में भी पॉसिबल, बट ध्यान से देखो तो जो कॉन्सेप्ट है आई विल स्टिक टू दैट कॉन्सेप्ट एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन। कहीं भी ऐसा नहीं कि चलो यहां ले लिया क्योंकि यहां मुझे फायदा दिख रहा है, वहां लिया क्योंकि वहां फायदा नहीं, ऐसा नहीं करते। वी हैव टू मेक अ रूल एंड वी हैव टू फॉलो इट। भाई रूल बनाया है तो विल ऑलवेज फॉलो दैट वॉट एवर मे बी द रीजन, क्योंकि अगर आप रूल्स नहीं बनाएंगे तो आपको एग्जाम में पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे तो व्हाट हैपेंस, एग्जाम में कोई नया ही क्वेश्चन आएगा, यू डोंट नो कि मुझे कैसे करना है, बिकॉज यू हैव डन एवरी क्वेश्चन डिफरेंटली। बट इफ यू हैव डन क्वेश्चंस विद सम पर्टिकुलर वे, भाई 10, 20, 100, 50 तरीके हो सकते हैं मैथ्स में। चलो हमने पूरे मैथ्स को 100 तरीके से सॉल्व किया, 200 तरीके से सॉल्व किया, तो हमें पता है कि एवरी क्वेश्चन विल बी वन ऑफ दोज 200 वेज, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट मोर इजीली। मे बी 2000 वे है तो भी इट्स बेटर देन लैक्स ऑफ मेथड, बिकॉज यू आर गोइंग टू सॉल्व एटलीस्ट मतलब सो मेनी क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी गोइंग टू सॉल्व। सो दैट्स इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी भी अगर सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व ऑन योर ओन। नाउ व्हाट वी सी, कहीं कोई फंक्शन डेरिवेटिव दिख रहा है, x² - 4x + 3 को अगर मैं 2 मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x - 4 dx इक्वल्स टू dt। 2x - 4 देखो ऊपर है, सिर्फ 2 का प्रॉब्लम है, 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो x - 2 dx इक्वल टू dt, तो x - 2 dx का वैल्यू क्या हो गया,
क्या हुआ, dt अपॉन 2, और नीचे क्या है, ये तो t है, दैट्स इट, आंसर इज 1/2 बाहर आ जाएगा और t विल बी 1/t विल बी log t, तो आंसर इज 1/2 log t and t is x square minus 4x plus 3. This question I am going to solve on this side. Do you see something? Because मुझे तो दिख रहा है. Log sin x का differentiation cot x, because 1 by sin x into cos x, that is cot x. So let me take log sin x equals to t. Differentiate करेंगे to 1 by sin x into cos x dx equal to dt. मतलब cot x dx equal to dt. So our question is now cot x dx upon t, which is actually log t. 1 by t का इंटीग्रेशन log t, mod लगाना, and which will be log mod, what is t? T is again log sin x. This is your answer, log sin x. Mostly it is possible कि भाई आपको क्वेश्चन में mod नहीं लिखा हुआ होगा, but that is not going to make any difference to us. Answer will be log mod log sin x. Option में mod नहीं है तो log sin x will do, plus c. Okay, next this question. ये तो सिंपल दिख रहा है अभी, क्या log x है और उसका डेरिवेटिव 1/x. 1/x तो डिनोमिनेटर में है, एक्चुअली नहीं, न्यूमरेटर में है. डिनोमिनेटर में x है, x डिनोमिनेटर में है, जबकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है. 1/x तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ही है ना. लेट्स सी. सो व्हाट वी डू इज वी पुट log x इक्वल टू t. ओके, नॉट ओके. log x को t मान रहे हैं तो 1 को क्यों छोड़ दिया, 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं. 1 प्लस log x डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा दिस इक्वल टू दिस. ना क्वेश्चन विल बिकम व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर into dx by x is dt, that is t cube by 3 and which is 1 plus log x का पावर 3 by 3 plus c. Then we have this good question, I will say, nice question. सोच लो इसमें क्या है. e पावर x plus 1 अपॉन cos स्क्वायर x e पावर x dx. ध्यान से सुनना. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि किसी क्वेश्चन में अगर e पावर x हो तो उसको t मान लेने का बोला था. नहीं, मैंने बोला था, अच्छा यहाँ लिखा भी था, मैंने रब कर दिया, ओनली e पावर x के टर्म हो और कुछ नहीं होना चाहिए. जबकि यहाँ तो x भी है, cos स्क्वायर भी है. cos स्क्वायर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट साथ में जो x है दैट इज अ प्रॉब्लम. तो आप e पावर x को यहाँ t नहीं मान सकते. बट तो फिर किसको t माने? कुछ चीजें बहुत स्टैंडर्ड है. क्या? अगर सिर्फ e पावर x वाले टर्म्स हैं तो लॉग फंक्शन को ऑलमोस्ट ऑलवेज t मानते हैं. इनवर्स फंक्शन को भी हमेशा t मानते हैं. अब इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है और सिंपल f इनवर्स x लिखा हुआ भी हो सकता है. और फिर कुछ बहुत ही गंदे संदे फंक्शन हो ना, उनको भी हम t मान लेते हैं. गंदे फंक्शन जैसे ये देख लो, x e पावर x, you can call it bad functions. x into e पावर x से कोई बात हुई तो एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल रखो, लॉगरिथमिक है लॉगरिथमिक रखो, अलजेब्राइक है अलजेब्राइक रखो. कॉस के अंदर कोई e पावर x लिखता है क्योंकि साइन कॉस के अंदर तो x अच्छा लगता है. साइन के अंदर x स्क्वायर देखा है कभी? नहीं. डिफरेंशिएशन में देखो कुछ भी हो सकता है, बट usually does not look good anything inside the sign except x. हाँ, x की जगह 2x plus 3 होगा, that we can manage. But ऐसे फंक्शन cos के अंदर not good function, so I'll call it bad function.
और अगर बैड फंक्शन है तो उसको हम t मान लेते हैं। तो चलो x e पावर x को t मान लेते हैं। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dx इक्वल टू dt। देखो e पावर x कॉमन लिया तो x पावर x प्लस 1 आ गया, विच इज एग्जैक्टली वी आर गिवन हियर। मतलब न्यूमरेटर पूरा पूरा dt हो गया और डिनोमिनेटर cos स्क्वायर t, पूरा पूरा t नहीं, cos स्क्वायर t, which is actually sec square t, which is actually tan t, which is actually x e power x plus c, which is actually answer. So this is the answer of this question. तो देखो सिर्फ e पावर x टाइप के क्वेश्चंस हो उसको t मानने का, लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो मोस्टली t मानने का, इनवर्स फंक्शन हो तो ऑलवेज t मानने का, और बैड फंक्शन हो तब तो t मानने का ही, क्योंकि अदरवाइज इसके साथ डील करने का कोई तरीका है नहीं अपने पास। तो कहीं ना कहीं वो सेट हो जाएगा, आप उसको t मान लेने का। ओके, नेक्स्ट पार्ट सिंपल। कॉस के साथ रूट एक्स ऐसा होता है कहीं? नहीं होता है। तो कॉस के अंदर रूट एक्स तो नहीं चलेगा, इसलिए मैं रूट एक्स को टी मानना पड़ेगा। हाँ, चेक कर लो, क्या रूट एक्स को टी मानोगे तो उसका डेरिवेटिव है अपने पास? हाँ, 1/2 रूट एक्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, मतलब x इक्वल टू टी स्क्वायर, टू बी मोर प्रिसाइज x को हमने टी स्क्वायर माना है, रूट में है ना तो टी स्क्वायर अच्छा रहेगा। तो dx हो गया 2t dt। ये देखना, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2t होता है, साथ में dt लगाया। नाउ दिस क्वेश्चन विल बिकम cos t अपॉन t इंटू dx, dx इज 2t dt। t से t कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, cos t का इंटीग्रेशन sin t, तो आंसर हो गया 2 sin रूट x प्लस c। That's it. So this is your third last question. Now we are going for second last question. ध्यान से देखना, 1/√x है, tan पावर 4 रूट x है, sec स्क्वायर रूट x है, dx है। What do you see? And let me solve first this question, फिर इसके लिए पूरी जगह मिल जाएगी। ये तो बहुत ही आसान है, let me do it fast। भाई x स्क्वायर को t मानोगे, यहाँ 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x dx will be dt, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दैट विल बी tan इनवर्स t, मतलब tan इनवर्स x स्क्वायर का हाफ प्लस c। So let's clean this up. इस क्वेश्चन में आई एम गोइंग टू टेल यू सम थिंग्स। व्हाट डू यू सी? आई सी 2 थिंग्स। पहला, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ये भी आपको याद करने को बोला था डिफरेंशिएशन में। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। सो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स यहाँ दिया हुआ है, तो हमें रूट एक्स को टी मानना चाहिए। दूसरी बात, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, वो भी हमें दिख रहा है, तो हमें tan x को t मानना चाहिए। दोनों को ग्रुप करेंगे तो आई विल से कि tan रूट x को t मानना चाहिए। Now this would be smarter method, but if you want you can do it in 2 parts। पहले रूट x को t मान लो और फिर tan x को t मान लेना। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर रूट x इनटू रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। So this part we already have। बोलो, sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx, दैट इज योर dt। और बचा tan पावर 4x, tan पावर 4x विल बी t पावर 4। टेक योर टाइम, बिल्कुल ही सिंपल हो गया। और t पावर 4 का इंटीग्रेशन t पावर 5/5 प्लस c, मतलब tan पावर 5 रूट x अपॉन 5 प्लस c, एंड दैट इज योर
integration by substitution. There are so many more questions. We will keep on doing it, but in fact this is a profile. इसके बाद और भी substitution के बहुत क्वेश्चन करने वाले, but I have divided them into trigonometry के क्वेश्चंस अलग और अलजेब्रा के क्वेश्चंस अलग. ये आपको ध्यान रखना है, and then we will continue from that. Thank you.